सेशन। तो आज के इस सेशन में हम गिट का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। उसी के साथ आज के इस सेशन में हम गिट का स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। गिट में कौन कौन से स्टेजेस हम यूज करते हैं, ये हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने गिट के बारे में सीखा है, एक्चुअली गिट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। डेवऑप्स में गिट हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है। गिट में हम पुश पुल एक कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं। उसी के साथ गिट में हम कोड को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसका वर्जन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये एग्जांपल देके मैंने आपको गिट के फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो आज के इस लेक्चर में हम गिट के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। गिट में हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कौन कौन से स्टेजेस जो होते हैं गिट में, वो स्टेज के बारे में सीखने वाले हैं और एक्चुअल में गिट कैसे वर्क करता है इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो प्रीवियसली मैंने आपको पुट्टी के साथ एक्सेस लेकर दिखाया था गिट का, बट एक्चुअली हम यहाँ पे गिट बैश का यूज करने वाले हैं। पुट्टी का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट गिट बैश जो है ये बेटर होता है पुट्टी से, तो हम गिट बैश का यहाँ पे यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा आपको ऑल कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब हम गिट के जो स्टेजेस है वो कौन कौन से स्टेजेस है और कैसा स्ट्रक्चर है एक्चुअली गिट का और कैसा गिट वर्क करता है, ये अब हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम गिट में 3 स्टेजेस का यूज करते हैं। जो भी गिट का जो स्ट्रक्चर बना है, एक्चुअली स्ट्रक्चर उसमें 3 स्टेजेस है। तो फर्स्ट वन जो रहती है हमारी स्टेज, वो है वर्किंग एरिया, जहाँ पे हम कोड को लिखते हैं। सेकंड वन जो हमारी है वो स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे कोड को हम टेम्पररी स्टोर करते हैं। और लास्ट वन जो होती है वो है हमारी कमिटेड एरिया, इसको हम लोकल रिपोजिटरी कहते हैं। यहाँ पे हम कोड को स्टोर करते हैं फाइनली, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस हमको अभी देखने हैं, इस स्टेज का हमको अभी स्टडी करना है और जो हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस स्टेज के बेस पे ही करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे एक्चुअली सीन ये होता है, ये जो सारी स्टेजेस है ये स्टेज हमारी गिट रिपोजिटरी के अंदर आती है। गिट रिपोजिटरी जो हम क्रिएट करते हैं, जब अभी प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट होगा तो उस आने वाला हूँ गिट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं और सारी कमांड में मैं आपको उसी टाइम बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम डायग्राम के माध्यम से इस ये जो सारी स्ट्रक्चर है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे गिट स्टेजेस होते हैं उसके बाहर एक गिट डायरेक्टरी होती है। गिट डायरेक्टरी के अंदर हम ये जो सारी स्टेजेस है ये इंक्लूड होती है, इसके अंदर ये सारी स्टेजेस इंक्लूड होती है। और ये गिट डायरेक्टरी होती है हमारे लिनक्स मशीन के अंदर। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी एक लिनक्स वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे गिट डायरेक्टरी करके। उसके अंदर ये सारी स्टेज, जब हम उस गिट डायरेक्टरी को, एक कमांड होती है inet कमांड करके, inet git करके जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो गिट का ये जो गिट का डायरेक्टरी होती है ये हमारी गिट स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, एक कमांड चलाने से ये क्या गिट डायरेक्टरी क्या होती है, इनिशियलाइज हो जाती है गिट स्टेजेस में। ओके, तो मैं इसको भी आपको डीप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी मेन डायग्राम है, एक्चुअली इस डायग्राम में सारे के सारे गिट जो स्टेजेस है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, इसका वाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी लिनक्स वर्चुअल मशीन है। उसी के साथ ये जो स्टेप है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये बॉर्डर, ये है हमारी गिट डायरेक्टरी। इस गिट डायरेक्टरी के अंदर ये सारी स्टेजेस है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि स्टेप 1 हमारी क्या होती है, वर्किंग एरिया। जो भी हम कोड करते हैं, जो भी हम कोडिंग करेंगे, ये सारा का सारा कोड हम इस एरिया में करेंगे, ठीक है। ये वर्किंग एरिया में करेंगे। जो भी हम गिट गिट के अंदर जो कोडिंग का पार्ट करेंगे वो सारा पार्ट हम कहाँ पे करेंगे, वर्किंग एरिया में करेंगे। जब ये सारा पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, स्टेजिंग एरिया। अब मान के लीजिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, एक मैंने छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया है और मुझे लगता है कि भाई ये सही है, भाई अच्छा खासा प्रोग्राम मेरा हो चुका है। अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, टेम्पररी स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने उसको अभी तक कमिट नहीं किया है, फाइनल नहीं किया है भाई, मुझे अभी इसको फाइनली स्टोर नहीं करना है, मैं टेम्पररी इसको स्टोर कर रहा हूँ। तो टेम्पररी कहाँ पे हम स्टोर करते हैं, स्टेजिंग एरिया में, तो इसीलिए इसका नाम है स्टेजिंग एरिया। मतलब टेम्पररी जब जो हम कोड यहाँ पे रख देते हैं इसको हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। उसी के साथ जब अभी मुझे लगता है कि भाई ये मैंने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया था ये सक्सेसफुली है, मुझे लगता है कि हाँ ये इसमें इसमें कोई इशू नहीं आएगा, और आप मुझे ये कोड है इसको कमिट कर देना है। कमिट का मतलब इसको फाइनलाइज कर देना। जब हम एक चीज़ को कमिट कर देते हैं गिट में तो हम उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसके आईडी को हम हटा नहीं सकते। एक बार हमने कमिट कर दिया तो फाइनल हो गया वहाँ पे, ठीक है। जब ये
मेरी फाइल आ जाएगी स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया के बाद मैं एक कमांड चलाऊंगा, तो कमांड चलने के बाद ये आ जाएगी कमिट एरिया में, ठीक है। और अब मेरी फाइल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कमिटेड हो जाएगा। तो इसका पाथ ऐसा है कि फर्स्ट स्टेप हमारी वर्किंग एरिया होगी, इसके बाद हम स्टेजिंग करेंगे, स्टेजिंग के बाद हम कमिटेड करेंगे। कमिटेड का मतलब होता है कि फाइनल हो जाना, फाइनल करना, फाइनल रिपोजिटरी में उसको सेव करना, लोकल रिपोजिटरी में उसको सेव करना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि गिट का यूज ऐसा होता है कि हम यहाँ पे वर्जन कंट्रोलिंग भी करते हैं, और जितने भी हमारे पास कोड होते हैं वो हमारे लोकल रिपोजिटरी में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। मतलब मान के लीजिए सेंट्रल रिपोजिटरी क्रैश हो गई, आपका सर्वर क्रैश हो गया, बट इसका आपके गिट जो भी गिट यूज कर रहा है डेवऑप्स में, जो भी गिट पे वर्क कर रहा है, उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कोड किया है वो सारा का सारा कोड उसके लोकल रिपोजिटरी में रहता है। कहाँ पे रहता है, लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में रहता है, ठीक है। अब हम ये सारी चीज प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सिंपली टाइप करना है गिट। ओके, जैसे आप गिट टाइप करोगे आपके सामने इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे जो फर्स्ट साइट दिख रही है, यहाँ पे जो गिट शो कर रहा है, इस पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का एक नया एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके ये जो सारी फाइल है इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको फिर से डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कीजिए, एक 100 MB की फाइल है, इसको डाउनलोड होने के बाद इसको सिंपली इंस्टॉल कर दीजिए, और उसके बाद हमारा टर्मिनेटर वहाँ पे ओपन हो जाता है, जो गिट बैश नाम से होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना है। सिंपली मैं यहाँ पे मेरा AWS कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे AWS कंसोल में आ चुके हैं। तो सिंपली हमको EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं एक नया इंस्टेंसेस क्रिएट करने वाला हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 3 इंस्टेंसेस है जो कि मैं एनसिबल के लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप सर्वर का नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे गिट लिख देता हूँ, क्योंकि हम गिट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो वर्चुअल मशीन लेने वाले हैं वो होने वाली है हमारी लिनक्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिनक्स आपको टाइप करना है। उसके बाद ये जो वर्चुअल मशीन आप देख रहे हो सेकंड, अमेजोन लिनक्स 2 AMI, ये हमको सेंट ओएस की वर्चुअल मशीन मिलती है। तो इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, और ये फ्री है, एलिजिबल है फ्री टायर के लिए। तो आप सिंपली इसको ही सिलेक्ट कीजिए प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। अदर जो वर्चुअल मशीन आप यूज़ करेंगे तो आपको उसके पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो सिंपली की पेयर में यहाँ पे मैं क्रिएट ए न्यू की पेयर करता हूँ, और मेरे जो की होने वाली है उसका नाम देता हूँ मैं गिट, गिट स्लैश की करके। और ये जो हम की डाउनलोड करने वाले हैं ये .pem में करने वाले हैं, क्योंकि हम गिट बैश यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे SSH का यूज किया जाता है। अब पुटी के सहारे से इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप .pk भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको पुटी का एक्सपीरियंस, आप पुटी का भी यूज कर सकते हो। और वैसे भी मैंने पुटी में कैसे इसको इंस्टॉल करना है ये भी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। आप ओपन SSH का यूज करना चाहते हो तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। तो सिंपली मैं .pem को डाउनलोड यहाँ पे कर लेता हूँ की को। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो की है वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। सिंपली मैं उसको अलाउ HTTPS कर देता हूँ, HTTP कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। और मुझे कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं चाहिए, एक ही वर्चुअल मशीन चाहिए तो एक ही कर देता हूँ, और लॉन्च इंस्टेंसेस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रेडी हो जाएगी। सिंपली व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे 4 इंस्टेंसेस दिखेंगे। एक्चुअली 3 इंस्टेंसेस मैं स्टॉप करके रखता हूँ, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल हो जाता है तो मैं इसको स्टॉप करके रख देता हूँ, नहीं तो ये फिर रनिंग होते रहेंगे, और जब भी इसके 700 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अमेजोन को मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब गिट देख रहे हो, तो ये मेरा रनिंग हो चुकी है। तो इसका ये प्राइवेट आईपी है, इसका पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो हम अभी इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो हम प्रोसेस करने वाले हैं ये बैश का यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे गिट बैश का यूज़ करने वाले हैं, और उसमें हम SSH का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं कंप्यूटर पे सबसे पहले चला जाता हूँ, वो की देख लेता हूँ कि कहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है मेरी की।
ओके, तो ये मैं सबसे पहले इसको डेस्कटॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही, ठीक है कोई बात नहीं, इसको कट पेस्ट कर देता हूँ मैं मेरा एनसिबल ग्रुप में ही कट कर देता हूँ। और मेरा एक एनसिबल ग्रुप है यहाँ पे, कहाँ पे गया एनसिबल, एनसिबल, ठीक है। और एनसिबल में मैं यहाँ पे की को इस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ये जो, अब जैसे आप आपकी जो की होगी उसको एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर में जहाँ पर आप की को रखना चाहते हो उस फोल्डर में जाके आपको राइट क्लिक करना है जहाँ पे आपकी की पड़ी हुई है, और वहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओपन गिट बैश हियर, ठीक है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक टर्मिनेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, यहाँ पे आपको पाथ भी दिखेगी जो कि यहाँ की है, ठीक है। तो ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, अब हो चुका है। ओके, तो इस तरह का ही दिखता है। इसको आपको मैक्सिमाइज करने के लिए सिंपली क्या करना है, कंट्रोल, और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक, आपको आपका कनेक्शन कनेक्ट करना है इसके साथ, जो हमारी वर्चुअल मशीन है इसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप भी ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, आपको स्टेप भी दे चुके हैं, भाई आपको कैसे कैसे कनेक्शन करना है, सारी स्टेप यहाँ पे वो देते हैं। तो सिंपली आपको ये जो है CH मोड वाली कमांड को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, ठीक है, और सिंपली इंटर करना है। जैसे आप इंटर करोगे तो उसके बाद आपको ये वाली कमांड कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, कनेक्ट योर इंस्टेंसेस यूजिंग दिस पब्लिक, नो, इसको नहीं कॉपी करना है। आपको एग्जाम्पल जो दिया है ना, ये लास्ट ये वाला, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको परमिशन मांगेगा यस या नो करके, देखिए अब ये पूछ रहा है आपको इसको कंटिन्यू करना है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ हाँ भाई मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं सिंपली यस कर देता हूँ और इंटर। जैसे आप इंटर मारोगे तो आपके सामने आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखो ये IP देख रहे हो आप, ये IP हमारी वर्चुअल मशीन का होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा IP है 85 वाला यही है, ठीक है। मतलब हम आप सक्सेसफुल हमारी वर्चुअल मशीन में लॉगिन हो चुके हैं। क्लियर करने के लिए सिंपली आपको क्लिक यहाँ पे कंट्रोल L भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप क्लियर भी टाइप करके इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब हम सक्सेसफुल हमारी वर्चुअल मशीन में आ चुके हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे गिट को इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम अभी गिट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो गिट को इंस्टॉल करने पड़ेगा यहाँ पे। तो सिंपली इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। तो हमको जब गिट या कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स होती है यम। ये मैं आपको लिनक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यम कमांड के बारे में मैंने आपको लिनक्स में अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड यूज करेंगे जिसका नाम है यम, ठीक है। ये यम कमांड यूज करने से क्या होगा, हमारी जो गिट है, गिट जो हमको टूल लगने वाला है वो यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यम, नहीं तो इससे पहले मैं आपको विच करके दिखा देता हूँ, विच गिट करके। जब विच का यूज ये होता है कि नहीं, ये अभी विच नहीं होगा। सबसे पहले हमको इसको रूट बनाना होगा। तो रूट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सुडो एसयू से क्या होता है, ये हमारा रूट यूजर बन जाता है। अब देखो ये EC2 यूजर था, अब क्या हो चुका है, ये रूट यूजर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमको, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी गिट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं नाम। यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, हमारे पास नो गिटिंग, मतलब यहाँ पे हमारे पास गिट अवेलेबल नहीं है। जैसे हम यम इंस्टॉल गिट करेंगे, गिट -y, -y का मतलब ये होता है कि आपको जब परमिशन लगती है कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको परमिशन देनी होती है, यस नो ऐसा आता है। जैसे आप वाई टाइप करते हो तो आपको ये सारे पॉपअप्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको इंटर, जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरा जो पैकेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये मेरा गिट भी यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम गिट को कैसे चेक करेंगे, विच कमांड का यूज करके, ठीक है। विच कमांड का यूज करके हम कोई भी पैकेज जो हमारे लिनक्स वर्चुअल मशीन में डाउनलोड हो गया, वो नहीं हो गया, उसको चेक करने के लिए विच कमांड का यूज हम करते हैं। तो गिट और विच गिट करके मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो अब ये बता रहा है कि भाई आपका इस फोल्डर में इंस्टॉल हो चुका है गिट, इस फोल्डर में आपका गिट पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली
हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंट्रोल एल दबा के। अब मेरा यहाँ पे गिट क्या हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करने के लिए यम कमांड का यूज़ किया, उसके बाद मैंने विच कमांड का यूज़ किया इंस्टॉल हुआ गिट चेक करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हम ये जो स्टेजेस जो होते हैं कहाँ पे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, मैंने लिरिक्स में आपको बताया है कि mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। अब हम डायरेक्टरी गिट नाम से बना देते हैं। ओके, गिट नाम से मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ यहाँ पे और एंटर कर देता हूँ। अब इसको चेक करने के लिए, लिस्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, ls। ठीक है, लिस्ट ls करने से हमारे पास ये जो हमारे पास कोई फाइल्स होगी, डायरेक्टरीज होगी, तो वो शो हो जाती है। ठीक है, अब मेरे पास गिट करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, गिट करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अब ये जो थी यहाँ पे देखो, मैंने ये सारे डायग्राम आपको बताया था, तो ये जो थी ये वाला ये यहाँ पर हमने सबसे पहले लिनक्स वर्चुअल मशीन लिया, उसके बाद ये सेकंड स्टेप जो आप देख रहे हो ये वाली, ये यहाँ पे डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर ली है। अब हमको क्या करना है, इसके ये जो स्टेजेस है, इसको स्टेज को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टरी के अंदर चलेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने कमांड का मतलब जो हमको लगने वाला है उसका स्टेप बाय स्टेप लिख भी लिया है। ठीक है, सबसे पहले यम, उसके बाद वीच, उसके बाद mkdir मतलब डायरेक्टरी क्रिएट करी। अब हम जाएंगे डायरेक्टरी के अंदर cd का यूज करके चेंज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है हमारे, गिट। ओके, cd गिट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इंटर। इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, उस डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मतलब क्या करना है कि उसमें स्टेजेस क्रिएट करने हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक कमांड मैंने आपको बताई थी, उसका नाम है git init। ठीक है, git init। init का मतलब है इनिशियलाइज करना, उस स्टेज को क्या करना, गिट डायरेक्टरी को इनिशियलाइज। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ git init। जब जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये जो मेरी डायरेक्टरी है, ये जो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, ये गिट डायरेक्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी डायरेक्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, गिट डायरेक्टरी में इनिशियलाइज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टरी क्रिएट की। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद इस डायरेक्टरी के अंदर आके मैं ये कमांड चला रहा हूँ। ये भी देखिए, इस डायरेक्टरी के अंदर आके मैं ये कमांड चला रहा हूँ। इसके बाहर आप चलोगे तो इस वक्त इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। बट जब आप इसके अंदर आके कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करके उसके अंदर आके जब ये कमांड चलाओगे git init, तब वो डायरेक्टरी git डायरेक्टरी करके बिहेव करेगी। ठीक है, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये मेरी डायरेक्टरी है, वो क्या बन चुकी है, गिट रिपोजिटरी, गिट डायरेक्टरी बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देखो, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। इन ये लोकेशन में इसने एम्प्टी मतलब खाली गिट की रिपोजिटरी बना दी है। अब मैं आपको इसको क्लियर करके इसका स्टेटस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टेटस देखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी कमांड है हमारे पास, गिट स्टेटस। कौन सी कमांड यूज करते हैं हम, गिट स्टेटस। इसका स्टेटस देखने के लिए गिट का हम कमांड यूज करते हैं गिट स्टेटस। तो सिंपली हम गिट स्टेटस भी टाइप करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, नो ब्रांच मास्टर नो कमिट इट, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये तो आपने गिट इंस्टॉल किया है इस डायरेक्टरी में। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये बना लिया है, डायरेक्टरी बना ली है, गिट स्टेजेस वाली जो डायरेक्टरी है बना ली है। बट इसमें अभी कुछ नहीं है, वर्किंग एरिया में भी कुछ नहीं है, स्टेजिंग एरिया में भी कुछ नहीं है, और कमिटेड एरिया में भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, नो कमिटेड इट, नो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, और वो हम प्रोसेस अभी देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, टच, कैट, नैनो, बहुत सारी कमांड्स है, बट यहाँ पे मैं एम्प्टी फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, उसको मैं फिर से वी से ओपन करूँगा, वी एक एडिटर है, वी से ओपन करके हम वहाँ पे जो हमको जो भी लिखना है वो वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे टच लिख देता हूँ, टच, और फाइल का नाम होने वाला है मेरे फाइल 1। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टच फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइल क्रिएट होने के बाद हम उसके 1 सेकंड यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ पेन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे, टच कमांड का यूज करके फाइल को हम क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट होने के बाद हम वी का यूज करके उसको ओपन करेंगे,
एडिट करेंगे उस फाइल में जो भी हमको कोड लिखना है लिख देंगे। मैं वैसे कोड नहीं लिख रहा हूँ, बेसिक में आपको सिंपली कुछ तो सिंटेक्स वहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम गिट स्टेटस का यूज करेंगे शो करने के लिए। अभी हम जो फाइल क्रिएट की थी वो फाइल शो करने के लिए हम गिट स्टेटस का वहाँ पे यूज करेंगे। फिर वो जो फाइल हमने क्रिएट की है वो फाइल कहाँ पे क्रिएट की है हमने, वर्किंग एरिया में। ये जो पार्ट होता है कहाँ पे होता है, वर्किंग एरिया में होता है, ठीक है। अब हम उस फाइल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, टेम्पररी स्टोरेज। कहाँ होता है वो, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। तो हम उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे गिट ऐड कमांड का यूज करके। यहाँ पे डॉट होता है, हालांकि ऐसा डॉट होता है, ठीक है। गिट ऐड डॉट कमांड होती है ऐड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हम गिट स्टेटस चेक करेंगे फाइल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो ये जो हमारा पार्ट आता है कहाँ पे आता है, स्टेजिंग में आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो फाइल मैंने क्रिएट स्टेजिंग एरिया में ला के रखी है उस फाइल को मैं क्या करूँगा, कमिट करूँगा। कमिट मतलब लोकल रिपोजिटरी में उसको होस्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं फिर आपको गिट स्टेटस दिखाऊंगा। ये सब कुछ होने के बाद हम वहाँ पे एक रेफरेंस आईडी भी हो जाती है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, गिट की आईडी। ये भी गिट ये भी सारा जो पार्ट होता है ये भी कमिट में ही आता है, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी का पार्ट है। अब ये जो सारी कमांड से हम चला के यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टच करके फाइल का नाम दिया हूँ, फाइल 1 करके मैं यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपली एलएस कर देता हूँ, ओके। मेरे पास अभी एक फाइल हो चुकी है, तो vi और फाइल का नाम, फाइल को एडिट करने के लिए तो मैं vi फाइल 1 देता हूँ क्योंकि मेरा फाइल का नाम फाइल 1 है। इसको मैं सिंपली इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, आई प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी कोड वगैरह नहीं करता, मैं सिंपली यहाँ पे एक लिख देता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम करके लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरा कोड है, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए मैं इसके पे क्लिक करके कोलन आपको करना है WQ, इसके बाद आपको इंटर करना है, ठीक है। अब मेरी फाइल यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। फाइल में मैंने डेटा भी इंटर कर दिया है। अब ये जो फाइल है मैंने कहाँ पे बनाई है, गिट में बनाई है। कहाँ पे, गिट में। मतलब ये जो स्टेज है वर्किंग एरिया, यहाँ इस वर्किंग एरिया में मैंने अभी फाइल बनाई है। अब मेरी फाइल कहाँ पे, वर्किंग एरिया में। अभी मुझे यहाँ पे अभी जय श्री राम में कुछ डेटा और भी ऐड करना है तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर आपसे दिखा देता हूँ, किया है। अब मैं यहाँ पे और डेटा ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इंटर, और जय हनुमान भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जय हनुमान, ठीक है। मैं अभी कहाँ पे हूँ, वर्किंग एरिया में। यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, डेटा ऐड कर सकता हूँ, डेटा को डिलीट कर सकता हूँ, जो चाहिए डेटा से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नया डेटा भी ऐड कर दिया। मैं एस्केप पे क्लिक करता हूँ, कोलन को दबा देता हूँ, WQ करके इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरी फाइल में डेटा मैंने यहाँ पे जो मुझे चाहिए था सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करके और एक डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको गिट स्टेटस दिखा देता हूँ यहाँ पे सबसे गिट अब ये क्या बोलेगा, देखो कि मेरे पास अभी एक फाइल है बट वो अभी वर्किंग स्टेज में नहीं आई है। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो, नो कमिटेड इट अनट्रैक्ड फाइल। मेरे पास अभी एक फाइल है, यहाँ पे एक मेरे पास अभी एक फाइल है बट वो स्टेजिंग एरिया भी नहीं है और वो कमिट भी नहीं हो चुकी है। मेरे पास अभी फाइल 1 करके एक फाइल है। इससे पहले मैंने आपको जब गिट स्टेटस शो दिखाया था तो वो क्या बोल रहा था यहाँ पे कि नो ब्रांच मास्टर, नो कमिटेड इट है। ये देखो ये यहाँ पे नो कमिटेड, अभी मेरे पास कुछ यहाँ पे नहीं है। बट अब क्या बता रहा है कि मेरे पास एक अनट्रैक्ड फाइल है जो कि गिट के अंडर नहीं है अभी, बट एक फाइल मेरे पास है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो फाइल ना इसको ऐड करूँगा। अब इसको मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, अब मेरी फाइल का यहाँ पे है वर्किंग एरिया में, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूँगा, स्टेजिंग एरिया में लाऊंगा। क्या करूँगा, स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया में क्या करूँगा, ऐड करूँगा उसको। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, गिट ऐड डॉट, गिट ऐड डॉट, ये वाली कमांड हम यूज करते हैं स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए। वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हम git add डॉट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ फिर से और ऐड स्पेस डॉट इंटर। अब मेरी फाइल क्या हो चुकी है, यहाँ से वर्किंग एरिया से क्या हो चुकी है, स्टेजिंग एरिया में सक्सेसफुल आ चुकी है, ठीक है। वर्किंग एरिया से आप कहाँ आ चुके हैं, स्टेजिंग एरिया में। वो कमांड क्या थी, गिट ऐड स्पेस डॉट, गिट ऐड स्पेस डॉट। गलती से मैंने वो स्पेस नहीं देखा था इसके लिए यहाँ पे गलत शो कर रहा था, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे मैं आपको फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गिट स्टेटस को फिर से शो करवाता हूँ। देखिए अब क्या दिखाता है, देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाता है, अब क्या बोल रहा है कि मेरे पास अभी एक फाइल है
मैंने कहा अभी मेरे पास एक फाइल आ चुकी है, कहाँ आ चुकी है, अब मेरे दायरे में आ चुकी है, मतलब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है, अब मेरा इसमें अधिकार है। क्योंकि वर्किंग एरिया में आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। गिट क्या बोलता है कि मेरा यहाँ पे अधिकार नहीं है, बट मेरा यहाँ पे अधिकार है, इसके लिए वो ग्रीन दिखा रहा है अभी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मेरे पास अभी एक फाइल है, बट अनफॉर्चुनेटली यार इसको कमिटेड नहीं किया है। मतलब यहाँ पे अभी चेंजेस कर सकते हो आप, आपको चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया में आप चेंजेस कर सकते हो। अभी तक ये कमिटेड नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि चेंजेस टू बी कमिटेड, अब ये आप इसको कमिटेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप ये जो फाइल है इसको आप कमिटेड कर सकते हो। तो हम अब इसको, इस फाइल को क्या करेंगे, कमिटेड करेंगे। कमिटेड करने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड का यूज करते हैं जो कि है गिट, ठीक है, गिट कमिट, गिट कमिट हाइफन एम, ओके। और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है इसको कमिट करने के लिए वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट फाइल, माय फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये कमिट करके शो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे भी कमांड लिखी है मैंने, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली आपको कमिट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप एक कमांड चलाओगे तो ये क्या होगा, स्टेजिंग एरिया से आ जाएगा हमारे लोकल रिपोजिटरी में, गिट लोकल रिपोजिटरी में। इसका एक वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, वन फाइल चेंज्ड टू इंस्ट्रक्शंस। हमने क्या लिखा था वहां पे, जय श्री राम जय हनुमान। तो यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, दो दिखा रहा है, क्योंकि टू ही लाइन थी वहां पे। जितनी आपकी लाइन होगी उतना इंस्ट्रक्शंस दिखाएगा। और फाइल कितनी थी, एक ही फाइल थी। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि वन फाइल चेंज्ड, एक फाइल मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है, उसमें 2 इंस्ट्रक्शंस थे और वो सक्सेसफुली कमिटेड हो चुके हैं हमारे लोकल रिपोजिटरी में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे गिट शो करके दिखा देता हूँ, अब देखो क्या आता है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा है, क्या बोल रहा है, नो ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्क फ्री क्लीन। मतलब अभी यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब अभी वर्क फ्री, मतलब अभी यहाँ फिर से आप वो यहाँ पे वर्क कर सकते हो, फिर से आप यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में फाइल ला के रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं कर रहा है, अभी कुछ नहीं है तो कुछ शो करेगा अब, क्योंकि फाइनल हो गया है, कमिटेड हो गई है फाइल। अब कमिटेड फाइल को देखने के लिए हमारे पास एक और कमांड है, उसका नाम है गिट शो। क्या नाम है उसका, गिट शो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर करवा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम गिट शो कमांड टाइप करते हैं, गिट शो, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि गिट शो टाइप करने के बाद हम, हमारे पास ऑथर आ गया है। ऑथर कौन है, हमारा रूट, क्योंकि मैंने अभी तक यूजर क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो सारा वर्क रहेगा ये हमारे रूट में रहेगा, ठीक है। जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यूज़र कैसे क्रिएट करता है, कैसे यूज़र के अंडर हम गिट का यूज़ करेंगे। मतलब बहुत सारा, अभी बहुत लेक्चर आने वाले गिट के, तो टेंशन नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। रूट ने क्या किया, ये ऑथर कौन है, इसका रूट है। रूट ने इस डेट यहाँ पे दिखा देता है, इस डेट में इसने ये किया है। कमिटेड जो मैंने बताया ना आपको, जो कमिट करना है वहाँ पे, यहाँ पे शो कर रहा है, देखो माई फर्स्ट कमिट, ठीक है। और जो हमने वहाँ पे लिखा है ये भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जय श्री राम एक लिखा था मैंने, और जय हनुमान, ठीक है। तो ये मेरी फाइल क्या हो चुकी है, कमिट हो चुकी है। इसका कमिट आईडी भी बनता है, वो भी मैं आपको शो कराता हूँ। ये देखो, ये इसका कमिट आईडी है, ठीक है। और एक यहाँ पे हम हमारी आम कमांड यूज करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, गिट लॉक करके, ठीक है। गिट लॉक करके आप जब टाइप करोगे तो बेसिकली आपको ये ऐसा सिंपल ये आ जाएगा कि उसकी गिट की आईडी आ जाएगी, बट आपको ये शो नहीं करेगा, ठीक है। क्या उसमें जो लिखा है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी जब हमारे पास फाइल्स होती है तो हम गिट लॉक का यूज़ करते हैं, और गिट लॉक वन लाइन हाइफन हाइफन वन लाइन कमांड का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ऑलरेडी कमेंट्स किए होते हैं, जितनी भी फाइल्स होती है वो शो हो जाती है। हम इसका कभी यूज़ नहीं करते, गिट शो का हम कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि गिट शो जब हम यूज़ करेंगे तो जो रिसेंट फाइल हो चुकी है वो शो करेगी। बट गिट ऑनलाइन, सॉरी, गिट लॉग और गिट लॉग वन लाइन हाइफन हाइफन वन लाइन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास फाइल्स होती है तो इस टाइप में वो शो हो जाती है, ठीक है। अभी मेरे पास फिलहाल एक ही फाइल है, तो मैं डायरेक्टली आपको गिट शो करके दिखा दिया आपको। वैसे भी मैं एक और बता देता हूँ, आप क्या करिए कीजिए, गिट शो करके जो हम ये जो लिया है ना, इसको सिंपली राइट क्लिक कर दीजिए, इस पर इसको कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इंटर करने के बाद ये आपको शो कर देगा ऐसा भी, ठीक है। जो आपने लिखा है ना वो भी शो कर देगा, ठीक है।
तो ऐसे हम रियल इंडस्ट्रीज में ऐसा यूज़ करते हैं। गिट लॉग करके एक कमांड होती है, मैं आपको इसको क्लियर करके ये भी दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं यहाँ पे गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, इसका मतलब है कि ये एक लाइन में मेरे पास जितने भी लॉग्स है दिखा दीजिए। तो मेरे पास फर्स्ट कमिट करके एक ये वाला लॉग है, सॉरी एक फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको शो करने के लिए शो का यूज़ करूँगा यहाँ पे गिट शो, और ये जो इसका कमिट आईडी है ना, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे करूँगा पेस्ट और एंटर करूँगा, तो जो भी मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन का यूज़ करके हम इस ये जो फाइल्स है ये वन लाइन में ला सकते हैं। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये जब सारा कंसेप्ट है ये सक्सेसफुली समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अब हम इस स्टेज में आ चुके हैं, कमिटेड एरिया में आ चुके हैं। ये जो हम कहाँ पे चेक करते हैं, ये कमिटेड एरिया में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आज का स्ट्रक्चर में ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारा वर्क होता है। अब हमने ये जो फाइल की क्रिएट की, सबसे पहले वर्किंग एरिया में जाके हमने उसमें कोडिंग किया, कोडिंग के बाद उसको हमने स्टेजिंग एरिया में लाया ऐड कमांड का यूज़ करके, और कमिट कमांड का यूज़ करके हम इसको लोकल रिपोजिटरी में लाया है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी कमांड्स है, इसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस है जो कि हमको इस कोड को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, 2 यूजर्स बनाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी एक वर्चुअल मशीन बनाया है, वैसे 2 वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। उसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं। सेंट्रल रिपोजिटरी का मतलब है जो मैंने बताया था ना आपको कि सर्वर से कनेक्ट होते हैं, मतलब लोकल रिपोजिटरी में भी डेटा रहता है और सर्वर के मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी में भी डेटा रहता है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी में मैं क्रिएट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और सेंट्रल रिपोजिटरी में हम गिटहब का यूज़ करने वाले हैं। और ये सारा जो डेटा में क्रिएट करने, यहाँ पे जो हम फाइल क्रिएट करेंगे हमारे वर्चुअल लोकल रिपोजिटरी में जो हमारी फाइल्स होंगी, वो लोकल रिपोजिटरी की फाइल्स हम पुश कहाँ करेंगे, सेंट्रल रिपोजिटरी में करेंगे। ठीक है, और सेंट्रल रिपोजिटरी से हम उसको पुल भी करेंगे एक नया यूज़र बना के उस, और दोनों का मैं जो 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करके ये तीनों को इस्टेब्लिश करके आपको दिखाने वाला हूँ परफेक्ट वे में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये लेक्चर आपको सक्सेसफुली समझ में आ चुका होगा, कैसे हम गिट में एक्चुअली वर्क करने वाले कौन कौन सी कमांड्स, यहाँ पे बेसिक बेसिक कमांड्स मैंने आपको बताई है, जो कि हम आगे जाके इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होने वाला है वहाँ पे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें, तो आप इस लेक्चर को 2 या 3 बार देख लीजिए, परफेक्ट वे में समझ में आएगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कोई क्लासेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। रियल इंडस्ट्री में जो भी हम यूज़ करते हैं वैसा ही मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग नहीं होता, कुछ अलग कमांड्स नहीं है, और ऐसा कोई बंदा भी नहीं जिसने अलग अलग कमांड इसके लिए क्रिएट की है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम कमांड्स होती है, सेम वर्क होता है रियल इंडस्ट्रीज में। तो मेरे आपसे ये शिकायत है कि कहीं और मत जाइए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, कोई आपको इतना अच्छा सिखाने नहीं वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करके सब कुछ देखेंगे। और भी इसमें बहुत सारे चेंजेस है। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में जब मैं ऐड किया था उस फाइल को, जब मैं गलत कुछ कोड कर दिया है, जय श्री राम जय हनुमान लिख दिया है, बट मुझे उसके साथ और लोगों के भी नाम ऐड करने थे, और कुछ नया सेंटेंस भी ऐड करना था, नया कोड भी ऐड करना था। तो मुझे इस स्टेजिंग एरिया में लाके आने के बाद समझ में आता है, कमिटेड एरिया में जब मैं उस फाइल को कमिट करता हूँ उसके बाद समझ में आता है, तो उसको एडिट कैसे करते हैं हम, उसको कंपाइल कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में मतलब धीरे धीरे हम सीखेंगे। क्योंकि जैसे हम मैं जब आपको बहुत सारा जब सिखाने जाऊँगा तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि गिट और जितने भी टूल्स है डेवऑप्स के वो ईजी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा स्लो स्लो जाते हैं हम, क्योंकि एफ फास्ट जाने की प्रोसेस नहीं है, डेवऑप्स फास्ट सीखने की प्रोसेस नहीं है। तो हम स्लो स्लो जाते हैं, और अच्छी तरीके से आपको मैं प्रिपेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इशू आएगा आपको तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट करके बोल सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी होता है, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो ईमेल आईडी में। और यहाँ यही बातें हैं, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, गिट के बारे में आपको आइडिया आ चुकी होगी, गिट में हम कैसे वर्क करेंगे आगे ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो जितना चाहिए आपके फ्रेंड के साथ ये मेरा वो जो लेक्चर से शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी 1 के होने आया है। आपके सपोर्ट, आपका अच्छा खासा मुझे सपोर्ट इस सीरीज़ को मिला है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।